की संगत करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक स्थानीय गुरु में से हुई थी, लेकिन उनका ज्ञान और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता स्वाभाविक थी। कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड ना करें, है ना। कभी भी अपने आप पर या अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक चींटी और एक हाथी की तुलना लो, है ना। चींटी जो है बहुत कुछ लेकर के पहाड़ पर चढ़ जाती है अपने मुंह में छोटा छोटा अन्न लेकर के, लेकिन एक हाथी नहीं चढ़ सकता। इसलिए अपनी शक्ति की तुलना और अपने उसमें घमंड ना करो कि हम इतना हैं, इतना मेरे पास धन दौलत है, हम बहुत शक्तिशाली हैं। घमंड तो मनुष्य को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सभी के गुण अलग अलग होते हैं। एक छोटी सी चींटी शक्कर के दाने को बीन सकती है, लेकिन एक हाथी यह काम नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? जबकि हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है ना। और जो हाथी पर बैठता है उसको क्या कहते हैं? महारथी कहते हैं। बाप रे बाप, महान चीज पर बैठ गया है। ठीक है। तो जिस दिन रवि गुरुदास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, यह रैदास पंथ धर्म का वार्षिक केंद्र बिंदु है। जिस दिन अमृतवाणी गुरु रविदास जी की पढ़ी जाती है और गुरु के चित्र के साथ नगर में एक संगीत कीर्तन जुलूस निकाला जाता है। इसके अलावा श्रद्धालु पूजन करने के लिए नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। फिर भवन में लगी छवि की पूजा की जाती है। सबके घर में जो है कोई ना कोई भगवान का फोटो तो जरूर रहता है ना। सभी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने अपने धर्म के अनुसार घर में हाथ जोड़ करके आते हैं कि नहीं आते हैं? कौन कौन बच्चे हाथ जोड़ के आते हैं सुबह स्नान करके? सुबह स्नान करते हैं कोई बच्चे? जो नीचे कीजिए, हाथ देखे जरा, नीचे कीजिए। कौन बच्चे सुबह उठ करके स्नान करते हैं, ब्रश करके, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के? बस। और सभी ऐसे चले आते हैं उठ करके। वाह। विद्या के मंदिर आते हैं। सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, हमें 5-7 घंटा कहाँ बिताना है और किस चीज के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा सोच करके भी अपने में बदलाव लाइए। इसलिए ना कहे कि जब सोच बदलिएगा तो जग बदल जाएगा। अपना सोच गंदा रखिएगा। स्कूल में कुछ झगड़ा कर लीजिएगा, बाहर चलो बाहर दिखाते हैं ये सोच। क्या आप यही पढ़ के स्कूल से जा रहे थे बाहर दिखाने के लिए, और बच्चे ऐसे कर रहे हैं? बहुत ही गंदी बात है। भव्य उत्सव के साथ जन्म उत्सव पर लाखों की ये संख्या में श्रद्धालु वाराणसी में उनका जो है जन्म स्थान है वहां जाते हैं और वाराणसी गंगा घाट पर स्नान भी करते हैं। रविदास जी जाति प्रथा के उन्मूलन में प्रयास करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भक्ति आंदोलन में भी योगदान दिया और कबीर जी के अच्छे दोस्त के रूप में पहचाने भी जाते हैं। रविदास जी कबीर जी के अच्छे दोस्त थे। कबीर जी का दोहा तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं ना? कितने बच्चे के बुक में है कबीरदास का दोहा? है ना? पढ़ रहे हैं ना? तो दोनों क्या थे? दोस्त थे। गुरु अर्जुन ने श्री गुरु ग्रंथ साहिबा में रविदास जी की रचनाओं को शामिल करने का फैसला किया। सिखों के पवित्र ग्रंथ में रविदास जी के 41 पद हैं, जिन्हें सिख भगत रविदास के नाम से पुकारते हैं, जिनमें से अधिकांश बहुत ही अस्पष्ट हिंदी में है। इनकी कविताएं ईश्वर, ब्रह्मांड, प्रकृति, गुरु और नाम के प्रति उनका प्रेम भरा हुआ है। ब्राह्मण मत पूजिए, ब्राह्मण को मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, मन ही सेव सहज स्वरूप, रविदास जन्म के कारणों होत न कौ नीच, मन चंगा तो कठौती में गंगा, करम बंधन में बंधन रखियो, फल की ना तजियो आस, रविदास जन्म के करियो, होत न कौ नीच, कह रविदास तेरी भक्ति, दूरी है भाग सो बड़े पावी। तो राजस्थान की कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई की रविदास से मुलाकात का कोई आधिकारिक विवरण तो नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं कि मीरा के जो है गुरु रविदास जी ही थे। मीराबाई के बारे में आप लोग जानते हो? हाँ, मीराबाई की कविता आप लोग पढ़े हो? किसी की किताब में नहीं है मीराबाई का कविता? हाँ, किसकी किताब में है? क्लास 8 के बच्चों की किताब में नहीं है हिंदी में मीराबाई का पद? होगा भी तो आप लोग पलट के नहीं देखे होंगे, है ना? पलट के देखिएगा मीराबाई कौन थी, कहाँ की थी। और उन्होंने खेल खेल में ही कृष्ण से शादी कर ली थी, है ना? और जब वो ससुराल गई थी, जो सामाजिक बंधन होता है उसके माता पिता ने किए थे, जब वो ससुराल गई थी तो कृष्ण की मूर्ति साथ में ले गई थी। और विधवा होने के पश्चाताप वो अपना 16 श्रृंगार घुंघरू में बांध करके जो है
नाचती थी कृष्ण के सामने। इसकी भी बहुत लंबी कहानी है कभी, लेकिन आप लोग की जब बुक में दी हुई नहीं पढ़ते तो फिर सुनाने से क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग तो राइट लेफ्ट हो, राइट से सुनते हो लेफ्ट से निकाल देते हैं। तो रविदास जी जो है मीराबाई के गुरु थे। गुरु मिलिहा संत गुरु रविदास जी, दिन्हे ज्ञान की गुट की, मीरा संत गुरु देव की, करे बंदा आस, जिन चेतन आत्म कहिया धन भगवन रैदास। इसी वाणी के साथ रविदास जयंती की आप लोगों को शुभकामनाएं। आप खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।